अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सीरीज़ मेट्रोलॉजी जो कि अपकमिंग एफपीएससी और पीएमडी टेस्ट के लिए मैंने स्टार्ट की थी, उसका पार्ट नंबर 4। और जैसा कि मैं आपको पहले ही टॉपिक बता चुका था कि हमारा टॉपिक होगा कोरियोलिस इफ़ेक्ट के ऊपर। हम ये देखेंगे कि कोरियोलिस इफ़ेक्ट क्या होता है और इस टॉपिक से बनने वाला एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में या हमारे टेस्ट में किस तरह से आ सकता है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कोरियोलिस इफ़ेक्ट। एक बात आपने अपने जहन में हमेशा याद रखनी है कि जो विंड होती है, यानी कि जो एयर का एक लार्ज एरिया बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है एयर की, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ होता है, इस बात को आप गौर करें तो हाई प्रेशर वहाँ होगा जहाँ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कोलाइड करेंगे, और लो प्रेशर वहाँ होगा जहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है कि लेट सपोज़ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कहाँ तेज़ी के साथ कोलाइड करेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि जहाँ की दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होगा। दर्जे हरारत बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वहाँ पर कॉलिजन तेज़ी से बढ़ने लगेगी, और कॉलिजन तेज़ी से बढ़ने की वजह से वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इक्वेटर एक ऐसी जगह होती है, और इक्वेटर के ऊपर 23.5 और इक्वेटर के नीचे 23.5, ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ सूरज की रोशनी मैक्सिमम पड़ती है और ज़्यादा देर तक पड़ती है। डेट्स वाई ये हिस्सा अमूमी तौर पर गर्म माना जाता है। गर्म इलाके, ये यहाँ पर जितने भी ममालिक हैं वो गर्म, उनकी आबो हवा, उनका एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर अगर आबो हवा गर्म है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा बनिस्बत पोल्स के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ सूरज की रोशनी इक्वेटर के मुकाबले में बहुत कम पहुँच पाती है, बहुत कम दौर आने के लिए, तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आसान अल्फाज में बात करें तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ जो है वो डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट ना करती, देखें एक तो अर्थ सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, ये होता है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटना, और एक अर्थ अपने मदार में जो है वो रोटेट भी करती है, यानी कि अपने एक्सिस में गोल गोल घूमती भी है, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली और दिन और रात होते हैं। खैर, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो फिर हमारा जो एक्सिस होता है वो स्टेशनरी रहता। द एटमॉस्फेयर वुड ओनली सर्कुलेट बिटवीन द अर्थ्स पोलर रीजन एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एंड द इक्वेटर अ लो प्रेशर एरिया इन अ सिंपल बैक एंड फोर्थ पैटर्न। ओके, तो होता ये कि जनाब, हमारे जो अगर एक अर्थ जो है वो सिंपल हमारे पास स्ट्रेट होती, रोटेट नहीं करती, सिर्फ अर्थ रिवॉल्व करती सूरज के इर्द गिर्द, तो इस सूरत हाल में जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ शिफ्ट कहाँ होता, पोल से इक्वेटर पर, इक्वेटर से पोल पर, ऐसे स्ट्रेट, इसमें और कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है, आप इसको गौर से देखें। अगर मैं इसको अगर काट के दिखाऊँ आधा, तो आधे काटने में क्या होता है कि अर्थ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती, देन फिर वो यूँ हाई प्रेशर की तरफ जाता, फिर यूँ लो प्रेशर की तरफ आता। इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो मूव करता रहता, सिमिलरली नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और सिमिलरली साउथ हेमिस्फेयर में भी, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ओके, अगर हम हेमिस्फेयर पे जाएं, ओके नेक्स्ट स्लाइड। अब कोरियोलिस इफ़ेक्ट एक्चुअली है क्या? इस अर्थ की अपने मदार में रोटेट करने की वजह से कोरियोलिस इफ़ेक्ट आता है। अब कैसे आता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस डिफ्लेक्ट्स द एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब होता क्या है, लेट सपोज यहाँ से हवा चलना शुरू हुई, आप बिल्कुल आसान अल्फाज में बात करें तो यहाँ से हवा चलना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही हवा यहाँ बढ़ी तो अर्थ जो है वो खिसक के, अर्थ जो है वो थोड़ा सा मूव होकर इस तरफ चले गई, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है वो आपको इस तरफ जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और हवा ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो आप, हवा तो स्ट्रेट जा रही होगी लेकिन आप यहाँ से इस तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हवा सीधे जाने की बजाय आपसे दूर जा रही है। सिमिलरली साउथ पोल में जो है ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही होगी, और नॉर्थ पोल में जो है ये राइट की तरफ आपको मूव करती हुई नज़र आएगी। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं कोरियोलिस इफ़ेक्ट। याद रखिए, कोरियोलिस इफ़ेक्ट जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गैस्पार्ड गुस्टैव दी कोरियोलिस, जिसके नाम पर उसने अपना ये इफ़ेक्ट रखा। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफ़ेक्ट की वजह से जो हवा का डिफ्लेक्शन होती है, जो एटमॉस्फेयर का डिफ्लेक्शन होता है वो राइट साइड पे होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ़्ट साइड पे होता है। यानी कि जब आप पलट कर इसको देखेंगे तो ये आपका उल्टा हाथ हो जाएगा, और अगर सीधा इसको देखेंगे तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा।
कोरियोलिस इफेक्ट के हवाले से जो आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है वो यही आएगा कि कोरियोलिस इफेक्ट अगर लेफ़्ट साइड से हो रहा है तो बताइए वो कौन से हेमिस्फीयर में हो रहा होगा, तो वो यकीनन साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट साइड पे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड पर कोरियोलिस इफेक्ट आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।